हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। मैं आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इस चैनल पर मतलब हमारी जो रामानुजन एकेडमी का जो चैनल है, इसमें कक्षा 10वीं की गणित में ज्यामिति में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय हैं, जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे गए हैं, वे सभी प्रमेय मैं आपके लिए लेके आऊँगा और ट्रिक के साथ आपको याद भी कराऊंगा और बेसिक भी समझाऊंगा। तो आज हम समझने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को। इससे पहले मैं आपको थेल्स प्रमेय, क्षेत्रफल प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम इतना पढ़ा चुका हूँ। उसको नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको हम बड़े ही आसानी से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक, देखिए पाइथागोरस नाम आप पहले ही सुन चुके हैं। 8वीं या 9वीं में पाइथागोरस ट्रिक करके एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसकी एक कोण 90 अंश होती है। ये कोण, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सेम है। इसको देखिए मैं थोड़ा सा घुमाता हूं, ये ऐसे, बोलो अब दोनों त्रिभुज सेम है कि नहीं? तो वो भी हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो उस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा को वैसे कर्ण कहा जाता है। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण है। यदि यहाँ पे एक न्यून कोण बन रहा है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो देखिए इसका कथन क्या लिखा है। वैसे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका जो कथन है वो पेपर में पूछेगा। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करो, या फिर इस प्रमेय को दे देगा डायरेक्ट है वो। तो देखिए हम इसको अब सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, यही हमारा तरीका है। ठीक, हल में हम डिटेल से बताएंगे कि हमको दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है बताइए? एक समकोण त्रिभुज दिया है, उस समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी। दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या कोण बी 90 अंश है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। सेकंड हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? कर्ण का वर्ग, कर्ण है आपका ए सी, ए सी का वर्ग बराबर लंब, लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। ये हमें सिद्ध करके लाना है। हमको मालूम है सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम एक रचना करेंगे, और रचना देखिए कैसे करेंगे हम। शीर्ष बी से, शीर्ष बी से हम ए सी पर एक लंब डालेंगे। ए सी पर क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे। जैसे ही लंब डालेंगे तो वो लंब इस भुजा पर क्या करेंगे? 90 अंश के कोण बनाएंगे। यहाँ 90 अंश और यहाँ पे भी क्या होगा? 90 अंश। ए बी सी क्रम से इसको हम क्या नाम दे देते हैं? डी। ठीक, क्या बना दिया हम लोगों ने? एक लंब डाल दिया जहां पे ए डी, ए डी नहीं बी डी, बी डी लंब है किस पर? ए सी पर। यहां लिखें बी डी लंब है किस पर? ए और सी पर। यह हुआ रचना। रचना के बाद हम आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में, उपपत्ति में देखिए ध्यान से, जैसे ही हमने लंब डाला तो आपको 3 समकोण त्रिभुज दिखेंगे।
तीनों समकोण त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ। एक बनेगा आपका ये वाला इधर, एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपका इधर, थोड़ा बड़ा है ये, और एक को मैं बना देता हूँ यहाँ पे लाइन लेके, जो हमने सबसे पहले लिया था ऐसे, और ये इस प्रकार से, ये ऐसे लिए थे। ठीक, तो आपको तीन समकोण त्रिभुज दिखे, तीनों के नाम दे दो। वैसे तो नाम दिया गया है। सबसे बड़े त्रिभुज का नाम है ए सी और ये बी, यहाँ पे है 90 अंश का कोण। इधर के त्रिभुज की बात करें बी डी ए, बी डी ए यहाँ पे है 90 अंश। इस त्रिभुज की बात करें बी डी सी, यहाँ पे है 90 अंश। ठीक, अब तीनों त्रिभुज में एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, दो बार हमको काम करना पड़ेगा, और दोनों त्रिभुजों को हम आपस में समरूप दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज के ऊपर काम कर लेता हूं, इन दोनों के ऊपर। ठीक, ए डी बी और ए बी सी में। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि जैसे ऊपर के त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो इस त्रिभुज का क्रम कैसे होगा? तो इसके क्रम को समझने के लिए आप समझें, यहाँ बी में क्या है, 90 अंश का कोण है, दिखा आपको। यहाँ पे बी में 90 अंश का कोण है, तो इसमें किस में है, डी में। तो बी के जस्ट नीचे में क्या रखोगे आप, डी। क्या रखेंगे, डी। यहाँ पे ए और उसी त्रिभुज में ए भी बना है। सबसे बड़े त्रिभुज के अंदर में आपका छोटा त्रिभुज बना है, तो ए जो है वो उभयनिष्ठ कोण होगा। ए का मान यदि यहाँ 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ए सामने है तो सामने में आएगा ए, तो हम देखें तो ए डी, अब लास्ट में कौन जाएगा, बी। ये सबसे बढ़िया क्रम है और बेस्ट ट्रिक है ये। ठीक, तो त्रिभुज का नाम है ए डी बी और ए बी सी। ऐसा ही क्रम रखोगे तो जो ट्रिक बताऊंगा वो काम आएगा। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, ये तो हमें पता है दोनों 90 अंश है, तो इसको ले लो। कोण डी बराबर कोण बी, प्रत्येक कोण 90 अंश यहाँ लिख दीजिएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश। दूसरा उभयनिष्ठ की बात कर लो, क्योंकि उभयनिष्ठ त्रिभुज ही देखे हम, कोण देखे हैं, तो उभयनिष्ठ कोण क्या है, ए है। क्या है, ए। तो कोण ए बराबर कोण ए, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, दो कोण जैसे ही हमने बराबर दिखाया तो हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ठीक, इसलिए त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी ये समरूप का चिन्ह त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। बगल में लिखेंगे हम कोण, दो बार कोण दिखाया ना, कोण, कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। ठीक, तो संगत भुजाएं का मतलब जैसे देखो, मैं आपको ट्रिक पहले बताता हूं क्योंकि ट्रिक आसान है। इसमें आप शुरुआत फर्स्ट और सेकंड को लेना। तो फर्स्ट सेकंड में है आपका ए डी, इसमें है आपका ए बी, ए डी बटे ए बी, फिर फर्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट मिला के ए बी, इसमें ए सी, त्रिज्या गुणा करो ए डी इंटू ए सी, और ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, समीकरण 1। यहां लिखेंगे संगत भुजाएं अनुपातिक, संगत भुजाएं अनुपातिक, ये। अब ये तो ट्रिक है, नियम से देखें तो ए डी क्या है आपका, देखो ये ए डी आधार है, तो ये आधार है इसका, ए डी बटे ए बी, आधार बटे आधार। यहाँ पे देखें तो ए बी कर्ण है, तो इसका कर्ण कौन है, ए सी है। तो देखो कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण, ये नियम है और ये ट्रिक है। तो ट्रिक याद रखें, आपको ना तो कर्ण देखना है ना तो आधार देखना है,
बस आप क्रम को देख लीजिएगा त्रिभुज का, फिर पाइथागोरस प्रमेय आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ना ही आप कभी कंफ्यूज होंगे। ठीक, चलिए सेम टू सेम यही काम हम इन दोनों त्रिभुज में करेंगे। उस त्रिभुज का क्रम देखें, ऊपर को लिखो ए बी सी, यहाँ बी में 90 तो यहाँ डी में 90, तो बीच में आएगा डी। उभयनिष्ठ सी तो इसमें है सी, सी पीछे है तो पीछे बचा कौन इसमें, सी आ गया, डी आ गया, बी, तो सामने कौन आएगा, बी, तो बी डी सी और ए बी सी, ये इसका क्रम है। चलिए इसको मैं यहाँ पे कर दूँ छोटा बना के, काम आएगा ये, आप याद करने के लिए इसको बगल में ऐसे रख देता हूँ आपके लिए। ठीक, नीचे के दो त्रिभुजों का क्रम क्या है, बी डी सी और ए बी सी। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें भी आपका देखो बी और डी क्या है आपका 90 अंश है, तो यहाँ पे भी तो वही लिया था हम लोगों ने, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, वही आपके लिए थोड़ा सा समय बच जाएगा, आप लिख लेना, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। यहाँ पे कोण डी बराबर कोण बी, प्रत्येक कोण 90 अंश सेकंड। सी उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, राइटिंग यदि छोटी लगती हो तो कम से कम कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। समझ में आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, थंब लगा दीजिएगा। ठीक, दो कोण हमने बराबर दिखाया तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप है किसका, ए बी सी का। बगल में फिर लिखेंगे आप कोण कोण समरूपता प्रमेय। ठीक, इसको सेम लिखना है ना, लिख नहीं रहा हूं मैं, वहां पे छोड़ रहा हूं, कोण कोण समरूपता आप लिखेंगे, इतना काम छोटा छोटा छोड़ रहा हूं आपके लिए मैं। अब हमने इसमें पहला और दूसरा लिया था, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें हम पीछे से फर्स्ट सेकंड लेंगे, मतलब ये ऐसे ऐसे, तो पीछे से क्या नाम है इसका, सी डी, और उनका नाम बी सी, सी डी बटे बी सी, फर्स्ट सेकंड सेम आ जाएगा आपका, फर्स्ट सेकंड नहीं फर्स्ट लास्ट, बी सी और इसमें ए सी, ये हो गया। ठीक, उसमें फिर से देखें तो सी डी देखो कहाँ पे है, ये आधार, और बी सी ये वाली आधार हो जाएगा, फिर कर्ण बी सी बटे ए सी, वही है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ट्रिक याद रखो, क्योंकि ये आपको काम आएगा, किसी को भी आप पढ़ाएंगे या खुद बनाएंगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, बस त्रिभुज के क्रम याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं, तिर्यक गुणा करो, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू सी डी और ये बी सी का स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, बायां पक्ष को बायां से, दायां पक्ष को दायां से, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, और ये हो जाएगा आपका ए सी इंटू सी डी। इस डायग्राम को रख देता हूँ, ये आपको समझने में हेल्प करेगा। इधर शिफ्ट कर देते हैं, इतना में हमारा काम बन जाएगा। बराबर इसका राइट साइड है ए बी स्क्वायर और यह है बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ए सी और ए सी को कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा ए डी, इसमें बचेगा सी डी, और ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें बड़ी डायग्राम को, तो ए डी प्लस सी डी, ये आपका ए डी है प्लस ये आपका सी डी है, ए डी प्लस सी डी दोनों मिला के क्या होगा, ए सी। तो हम ए डी प्लस सी डी को लिख सकते हैं ए सी, शुरुआत का ए सी इंटू ये ए सी और ये ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए सी और ए सी हो जाएंगे ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है इसकी व्युत्पत्ति होता है। आपको कहीं पे कुछ डाउट है या कहीं पे समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको शायद ही कोई पढ़ाएंगे या फिर आपको कहीं दूसरे शायद ही मिल पाएंगे कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, नॉलेज मिला है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रमेय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।